क्रिया हो जाएगी। देखो संघनन क्रिया में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म कास्टिक क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो जिसकी उपस्थिति रहती है उसको हम क्या कहाँ पर लिख लेते हैं, तीर के चिन्ह के ऊपर, NaOH यानी बड़ा भाई और KOH यानी इसका छोटा भाई, और दोनों में OH लगा है, इस कारण अपन क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो क्लोरोफॉर्म कास्टिक क्षार इनकी उपस्थिति में एसीटोन के साथ क्रिया करेगा। पहले तो हम यहाँ पर H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है, ये क्या है, अभी एसिटाल्डिहाइड है। इसमें हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, H3C, तो CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया हमारा, एसीटोन बन गया। ये क्या बन गया, एसीटोन। यदि यहाँ पर एक H होता तो क्या बनता, एसिटाल्डिहाइड। इस फॉर्म में लिखना सीखिए, बात समझ रहे। एसीटोन को आप इस फॉर्म में लिखना सीखें, CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O। इसकी क्रिया हमें किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म को भी लिखना सीखेंगे, कैसे, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cl। बात समझ गए। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो ये देखो, ये एसीटोन है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये क्षार NaOH की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, क्रिया। किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, NaOH की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, क्रिया। तो इनका होगा संघनन। इनका क्या होगा, संघनन। कैसे, देखो यहाँ से हमने CH3 का CH3 लिखा, हम CH3 कह रहे हैं और H3C लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, CH3 ही तो है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, फिर से CH3 हो गया, और ये हमने क्या लगाया, आइसो का चिन्ह, और ये क्या हो गया C, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, फिर से क्या हो गया C। ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले C के साथ जोड़ दिया। अब ये O और ये H, ये वाला O और ये वाला H, ये आइसो का चिन्ह लगाया। ये वाला O ये वाला H, ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनका पैचअप हो गया, ये बन गए OH। अब क्या बचा, क्लोरीन के कितने परमाणु, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे नीचे की ओर, Cl3। बात समझ गए। संरचना कैसे बनाई गई है, इसको थोड़ा सा विशेष रूप से आप देखें। इस संरचना में यदि हम इसको ऐसे लिख दें, देखो इस संरचना को यदि आप ऐसे लिख दें, ये आइसो का चिन्ह हो गया, यहाँ पर क्या लगा दें, OH, तो अब नीचे का एक C बचेगा और ये किसके साथ क्रिया कर लेगा, Cl3 के साथ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 आइसो का चिन्ह C, और ये हो गया आपका फिर से आइसो का चिन्ह OH, और ये क्या हो गया आपका सिंगल बॉन्ड करके CCl3। तो ये क्या हो गया, संघनन हो गया। किस किस का संघनन हो गया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इन दोनों का किसकी उपस्थिति में, NaOH और KOH की उपस्थिति में संघनन हो गया। इसको हम क्लोरीटोन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरीटोन। आप याद करके रखेंगे, ये क्या है, क्लोरीटोन है। ये क्या है, क्लोरीटोन। यहाँ पर हमें एक कार्बन के साथ ही सभी को जोड़ देना है। यहाँ से क्या हो गया, ये OH ऊपर चला गया, बाकी के ये जो तीनों भाग थे CCl3, इनको हमने इस वाले कार्बन के नीचे लगा दिया, और ये वाला जो OH था, इस वाले OH को हमने कहाँ लगा दिया, ऊपर की ओर लगा दिया। तो ये जो अब संरचना बनी है, इसे अब हम क्या कहते हैं, क्लोरीटोन कहते हैं। तो हम भाषा में लिखेंगे कि जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में क्रिया करके किसका निर्माण करता है, क्लोरीटोन का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम संघनन अभिक्रिया कहते हैं। वो कहाँ पर जोड़े गए हैं, कैसे जोड़े गए हैं, ये एक साथ हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए। इसके पश्चात हम देखेंगे अगली क्रिया। अगली क्रिया के रूप में हम देख